साल 2022 दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन उसी समय इंटरनेट पर एक छोटा सा स्टार्टअप तेजी से वायरल होने लगा। एक ऐसा एआई जो सिर्फ जवाब नहीं देता था, बल्कि हर जवाब के साथ उसका सोर्स भी दिखाता था। और सबसे शॉकिंग बात, इस कंपनी को शुरू करने वाला कोई अरबपति नहीं था, ना ही किसी बड़ी फैमिली से था। वो था अरविंद श्रीनिवास, चेन्नई का एक मिडिल क्लास लड़का, जो कभी आईआईटी मद्रास के हॉस्टल में बैठकर रात रात भर कोडिंग करता था। और आज उसकी कंपनी परप्लेक्सिटी एआई को लोग गूगल के सबसे बड़े फ्यूचर थ्रेट के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन आखिर कैसे एक साधारण स्टूडेंट ने गूगल जैसी ट्रिलियन डॉलर कंपनी को चैलेंज कर दिया? और ऐसा क्या खास है परप्लेक्सिटी में जो इसे बाकी एआई टूल्स से अलग बनाता है? अरविंद श्रीनिवास का जन्म चेन्नई के एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था। जहां बाकी बच्चे सिर्फ गेम खेलने में लगे रहते थे, वहीं अरविंद ये समझने की कोशिश करते थे कि टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। स्कूल खत्म करने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में, जहां उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली। अब आईआईटी की लाइफ कैसी होती है, ये शायद आप जानते ही होंगे। दोस्त, फेस्ट, मस्ती और कैंपस लाइफ। लेकिन अरविंद बाकी लोगों से अलग थे। जहां उनके दोस्त कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वहीं अरविंद घंटों लैपटॉप के सामने बैठकर एआई और मशीन लर्निंग समझने की कोशिश कर रहे थे। मजेदार बात यह है कि उस समय उन्हें मशीन लर्निंग का मतलब भी ठीक से नहीं पता था। फिर भी उन्होंने कॉलेज में होने वाले एक मशीन लर्निंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और बिना ज्यादा तैयारी के वो कंपटीशन जीत गए। यही वो मोमेंट था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्हें समझ आ गया कि आने वाला समय एआई का होने वाला है। 2017 में अरविंद हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने एआई रिसर्च पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी प्रतिभा इतनी शानदार साबित हुई कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने इंटर्नशिप की ओपन एआई में, काम किया गूगल में और रिसर्च की डीप माइंड जैसी कंपनी में। अब सोचिए, एक आईआईटी का स्टूडेंट दुनिया के सबसे एडवांस एआई सिस्टम्स के साथ काम कर रहा था। यहीं पर अरविंद ने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस की। इंटरनेट बदलने वाला था। लोग अब सिर्फ सर्च नहीं करना चाहते थे, बल्कि डायरेक्ट आंसर्स चाहते थे। फिर नवंबर 2022 में आया चैट जीपीटी और इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह बदल गई। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि एआई इंसानों की तरह बात कर सकता है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। चैट जीपीटी जवाब तो देता था, लेकिन ये नहीं बताता था कि जानकारी आई कहां से है। दूसरी तरफ गूगल हजारों लिंक दिखाता था, लेकिन सही जवाब ढूंढने में काफी समय लगता था। और यहीं पर अरविंद श्रीनिवास ने एक मैसिव अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने सोचा, अगर एक ऐसा एआई बनाया जाए जो इंसानों की तरह जवाब भी दे और साथ में उसके सोर्सेज भी दिखाए, तो यहीं से जन्म हुआ परप्लेक्सिटी एआई का। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बाकी एआई कंपनियां अपना खुद का एआई मॉडल बनाने में अरबों डॉलर खर्च कर रही थीं, लेकिन अरविंद ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने दुनिया के बेस्ट एआई मॉडल्स को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया और एक ऐसा एआई बनाया जो यूजर को वेरीफाइड आंसर्स दे सके। यानी सिर्फ आंसर नहीं, बल्कि भरोसेमंद आंसर। और यही चीज परप्लेक्सिटी को बाकी एआई चैटबॉट से अलग बनाती है। अगर आप परप्लेक्सिटी पर कोई सवाल पूछते हैं, तो वो सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि साथ में सोर्सेज भी दिखाता है, ताकि यूजर खुद वेरीफाई कर सके कि जानकारी सही है या नहीं। 7 दिसंबर 2022 को परप्लेक्सिटी एआई ऑफिशियली लॉन्च हुआ। लेकिन जो हुआ, उसकी उम्मीद शायद खुद अरविंद ने भी नहीं की थी। लॉन्च के तुरंत बाद हजारों क्वेरीज आने लगी, फिर लाखों, और देखते ही देखते कंपनी दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई स्टार्टअप्स में शामिल हो गई। आज परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है और इसे गूगल के लिए एक बड़े फ्यूचर थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये आइडिया इतना शानदार है, तो गूगल खुद ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाता? क्योंकि गूगल का पूरा बिजनेस एड्स पर चलता है। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं, तो आपको कई वेबसाइट्स दिखाई जाती हैं और उन्हीं के बीच एड्स भी। लेकिन अगर गूगल सीधे एक आंसर देने लगे, तो लोग वेबसाइट्स पर कम जाएंगे और एड्स रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। यानी परप्लेक्सिटी सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, बल्कि इंटरनेट के पूरे बिजनेस मॉडल को चैलेंज कर रहा है। आज अरविंद श्रीनिवास का विजन बिल्कुल साफ है। भविष्य सिर्फ सर्च इंजन्स का नहीं, बल्कि एआई आंसर इंजन्स का है। और शायद यही वजह है कि एक मिडिल क्लास लड़का जो कभी आईआईटी के हॉस्टल में बैठकर कोडिंग करता था, आज गूगल जैसी ट्रिलियन डॉलर कंपनी को चैलेंज कर रहा है। और ये कहानी हमें एक चीज जरूर सिखाती है। अगर विजन क्लियर हो, तो एक छोटा सा आइडिया भी पूरी दुनिया बदल सकता है।